मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता दीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। थोड़ी सी देर पीछे बच्चों को और कार्य करने वाले को विश्राम दे दो। वो ठोठा पिंदी कर रहा है ना, थोड़ी देर बाद कर लेगा। बहिरंग से अंतरंग में आने का सत्संग ही एक मार्ग है, और उस सत्संग से भी निसंग होना है। ये 4 शब्द हमने कल दिए थे, बहिरंग, अंतरंग, सत्संग और निसंग। निसंग होना है तो हमें कई दृष्टांतों के माध्यम से आपको बताया। सबसे मैंने पहले दिया था तुम्बी का दृष्टांत। गीली होती है, नीचे डूब जाती है, सूख जाती है, ऊपर तैरती है। और फ्लाइट उड़ती है, वो आनंद नहीं। फ्लाइट या पक्षियों में रनवे पर दौड़ती रहेगी तो आनंद आएगा नहीं। वह अपने जब तीनों चक्का को अपने पेट में डाल लेती है तब आता है फ्लाइट का आनंद। और आप लोग भी उसी का रोटड़ा देते दाम। फिर उसके बाद में आपको बताया था, छोटे बालक का एक उदाहरण दिया था। छोटा बालक एक बार जल जाए दोबारा उधर नहीं जाता, लेकिन बड़े लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है। और दूध खोलता हुआ है तो उस दूध से में मलाई नहीं आएगी, उसको पी भी नहीं सकते, बल्कि मुंह जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। इस प्रकार से निसंग होना बहुत जरूरी है। बहिरंग की ओर दृष्टि रखेंगे, इसी प्रकार से हमारी हालत नीचे की ओर पतन की हो जाएगी। आज वचन प्रवृत्ति को विराम देने के लिए इससे पहले आचार्य श्री जी का एक संस्मरण सुनाकर फिर करेंगे। पहले तो ये बता दूं, आज जो कारिका है ना, आचार्य श्री जी की बहुत ही पसंदीदा कारिका है। लगभग समाधि तंत्र में 8-10 कारिकाएं ऐसी है जिनका वो प्रतिदिन पाठ करते हैं। और नंबर भी तो देखो, 18 नंबर शाश्वत अंक है गुरु जी का। बस यह कारिका प्रतिदिन उनके मुख से, स्वयंभू के बाद उनके मुखारविंद से श्रवण करने को मिलती थी जब हम लोग वहाँ पर संग में थे। तो यह कारिका बहुत इम्पोर्टेंट है आज की। ऐसे ही 45 नंबर की कारिका भी, और भी 81 नंबर, सबका 8 और 1 9, 5 और 4 9। हाँ, अब वो इसमें पहले से ही पूज्यपाद स्वामी को मालूम था ना कि ये कारिकाएं जो है, ऐसे 8-10 कारिकाएं आप लोग अपनी हृदयंगम कर लो। समझ में आया? तो ये कारिका भी अपन को कैप्सूल की तरह है। जब कभी मन विचलित होने लगे तो इस कारिका को याद करते ही आपका मन, आपका वचन और आपका काय तीनों ही स्थिर हो जाएगा और आपको स्थिरता मिलेगी अपने जीवन में। संस्मरण बता रहा था, दीक्षा के बाद हम लोग गड़ा टोटा पंच कल्याण के लिए पहुंचे।
नवंबर दिसंबर की बात है 2015, और आचार्य श्री जी सर्दी का मौसम था, 1 घंटा पूरा विषय देते हैं जिसमें केवल महाराज महाराज बैठते हैं, कोई वस्त्रधारी उसमें नहीं। हाँ, एलर्जी चुल्लजी बैठते हैं। तो ऐसे ही सिद्धांत सागर जी जो नगर गौरव भी हैं वो भी बैठे थे। काफ़ी देर हो गई, गुरु जी नीचे गर्दन किए हुए, बोले ही नहीं। अब सिद्धांत सागर जी तो बहुत प्रश्न वैसे ही करते थे, अब उस दिन भी और कोई महाराज जी नहीं बोले, और वो बोलते हैं क्या बात है गुरुदेव, कुछ तो बोलो। तब आचार्य श्री जी ने कहा, गुप्ती को छोड़कर वचन में प्रवृत्ति किसे इष्ट है। वचन में प्रवृत्ति किसे इष्ट है। भले ही हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, लेकिन गुप्ती। ऐसे ही आचार्य जिनसेन महाराज धवला जी में भी लिखते हैं कि अपने जब वो शिष्य को कुछ बता रहे थे तो वो बोले नहीं, और उसमें आया कि गुप्ती को छोड़ना किसी को इष्ट नहीं है। समिति भले ही हो, लेकिन वो समिति भी हमारे लिए प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति से छूटना चाहते हो तो निर्वृत्ति की ओर आओ, और निर्वृत्ति में जो आनंद आता है केवल हाथ पे हाथ धर के बैठना होता है, कुछ नहीं, न देखना, न सुनना, न बोलना, पांचों इंद्रियों को विराम मिल जाता है। बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से। आप लोगों को भी उच्चारण करना है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। बहुत अच्छा। जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीम्यहम्। फिर से एक बार और। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीम्यहम्। यहाँ पर ततः केन ब्रवीम्यहम्, मैं किससे बोलूं और क्यों बोलूं, इसीलिए चुप रहते हैं। योगी जो है इस प्रकार का जब चिंतन करता है, घर परिवार में भी यदि शांति चाहते हो तो आज इस कारिका को ऐसा मत समझो ये तो शुद्धोपयोग की परिणति है, केवल शुद्धोपयोगधारियों के लिए है। नहीं, आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते, तो मैं बोल रहा था कि इस कारिका के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, आनंद, सुख, प्रसन्नता, ये चारों मिल जाएगी। धर्म की परिभाषा भी क्या है? जो हमको शांति, आनंद, सुख और प्रसन्नता दिला दे, उसी को तो धर्म कहते हैं ना। बस इस कारिका का क्या अर्थ है वो आत्मसात कर लें, आप लोग गांठ बांध लें। यन्मया दृश्यते रूपम, जो कुछ भी मया मेरे द्वारा दृश्यते देखा जाता है, रूपम रूप जो भी देखा जाता है, तन्न जानाति सर्वदा, वह जानता है क्या? बोलो, ये माइक जानता है क्या? ये माइक सुनता है क्या? ये माइक बोलता है क्या? ऐसे ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को लगा लेना, जो भी जड़ है, चाहे वो शरीर है, और शरीर से आदि लेकर आप अंत तक कहीं पे भी पहुंच जाओ, ये सब क्या है? ये जड़ है, और जड़ आत्मा के बारे में जानता नहीं है। और जो जानता है, आगे बोल रहे हैं, जानन्न दृश्यते रूपम, जो जानता है वह आत्मा है, और वह दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। वह आत्मा हमें दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वह
बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो फिर मैं किससे बात करूं? तन्न जान तत केन ब्रवीम्यहम्, यानी हम किससे बात करें? ये सारा का सारा संसार यही है। ये तो वैसे ही है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा और टटाशेर भाजी और टटाशेर खाजा, बस चल रहा है अनादि से इसी प्रकार से। एक बार ऐसा हुआ, देखो आपसे अच्छा तो नाई है, क्या किया, एक नाई को राजा ने बुलाया हजामत के लिए, हजामत बनाई और उसको जो भी पैसा था वो लेके आ गया। अब वो एक दिन हो गया किसी से बात ही नहीं करे, 2 दिन हो गया बोले ही नहीं। अब उसके मित्र मंडली आती दुकान पर, भैया तुम बोल क्यों नहीं रहा ये बताना, कोई जवाब ही नहीं। उसको झकझोरा और एक आध मित्र ने उसको थोड़ा सा चपत लगा के, भैया बोलना, क्यों नहीं बोल रहा? बोले जिस मुंह से राजा जी से बात कर ली उससे तुमसे क्या बात करना, जिस मुंह से राजा से बात कर ली उस मुंह से तुमसे क्या बात करना। ये उठती वहां पर सही चरितार्थ हो रही है। जो ये जानता है कि आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान समय सार में भी कह रहे हैं ना, सुध चिरा सुध चिद पूरा, हाँ, भूदा सवत्सवि काम ऐसे बोर बंद का ए तस्वलंबो नवरी सुलह विहत्तस्य, यानी उसे जानना है जिसे आज तक जाना नहीं। आज सुबह भी इसी पे ही प्रवचन था। उसे पहचानना है जिसे आज तक पहचाना नहीं, उससे बात करना है जिससे आज तक बात नहीं की, और उसे देखना है जिसे आज तक देख नहीं पाया। इस प्रकार से इन चर्म चक्षुओं से वह आत्मा नजर आने वाली नहीं है। कल गुरुकुल के एक बच्चे ने भी मेरे से प्रश्न किया था, महाराज जी ये ज्ञाता दृष्टा क्या है? आपने 2-3 दिन पहले आया था। तो ज्ञाता यानी देखना और दृष्टा, ज्ञाता यानी जानना और दृष्टा यानी देखना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानने और देखने वाला। लेकिन हम आत्मा के स्वभाव को भूलकर केवल मात्र इस ऊपरी जड़ में ही उलझ जाते हैं। सुबह आप लोगों को मैंने आई की डेफिनेशन बताते हुए कहा था, आई क्या कह रहा है? वह कह रहा है ये 4 प्रश्न रोज अपने आप से करो। 4 प्रश्न उठते ही, ये नियम ले लो बच्चे भी। हु आई एम, पहला क्या है? हु आई एम, मैं कौन हूं। व्हाट्स माई, मेरा क्या है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। और व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं या मुझे क्या करना चाहिए। बस इन 4 प्रश्नों को एक्चुअल में अपन बहुत प्रज्वलित हुआ एक दीपक है, लेकिन अभी अपन ने कैसा मान रखा है अपने आप को? बुझावा दीपक, बुझावा दीपक। अब क्या करना चाहिए? जो दीपक जल रहा है उसके पास में आ जाओ, जो दीपक जल रहा है उसके पास में आ जाओ, आपका दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा और आप में भी वैसी ज्योति एक धमकने लगेगी। आचार्य भगवान कहते हैं तन मिला तुम तप करो। मेरा पसंदीदा ये है आपके लिए दोहा, आचार्य श्री जी के द्वारा रचित है कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम में दिव्य प्रकाश रवि और शशि यानी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक प्रकाश है, केवल उसको जानने की जरूरत है। यहाँ पर ततः केन ब्रवीम्यहम्, इसके भी 3 अर्थ हो सकते हैं। पहला तो यही कि हम किसके साथ बात करें। यह जड़ और चेतन दोनों ही, जड़ जो है वह जानता नहीं और जो जानता है वह दिखता नहीं, वह दिखता नहीं है तो दृश्यते नहीं है, तो किससे बात करें। दूसरा अर्थ ततः के न ब्रवीम्यहम्, केन को अलग करो, है ना। तो कै का मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा का विस्तार
को प्राप्त होती है वह भी है कि आत्मा पूरे विस्तार को प्राप्त है। और तीसरा अर्थ है ततः कह, यानी आत्मा के साथ बोलता हूँ मैं। केन यहाँ पर कह का मतलब आत्मा लेंगे तो मुझे किसके साथ बात करना है? बोलो, अपनी आत्मा के साथ। यदि आत्मा के साथ बात करेंगे तो हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या करें, आत्मा के साथ तो बात करते नहीं और अपन इधर उधर की बातों में ही अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। इसलिए वह जीवन नष्ट न हो इस भावना के साथ आगे पहले अपन हाइकू लेते हैं गुरु जी का कि आंखों के ऊपर बहुत सारे हाइकू हैं, आंखों पर गुरु जी के। आज एक हाइकू अपन लेते हैं। आंखें ना मूंदो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो, सही क्या देखो। हमें आंखें मूंदना भी नहीं है, सुन रहे हो बच्चों, और आंखें दिखाना भी नहीं। यदि आंख दिखाएंगे तो क्या होगा? आंखें बाहर आ जाएगी। आई रखी है, समझ में आया? तो किसी को भी आप देखो, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है, आंखें अपने आप को कभी नहीं देखती। क्या बोला? आंखें, इन आंखों से हम दूसरे को ही देखते हैं। आप कभी देख लो, नहीं महाराज हम अपने आप को भी देखते हैं। काय में? आईना में, शीशा में, है ना? तो शीशे में आप उल्टे नजर आते हैं, आप यूं खड़े हैं और कितना नजर आएगा? केवल सामने सामने का ही। यहाँ क्या है पता लगता है क्या? बोलो, पीछे पीठ पे क्या लगा है पता लगेगा? तो नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये आंखें हमें पूर्ण रूप से नहीं। और कब तक? ये भी और एक, ये बताओ, कोई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी में आंखें होती है नहीं होती? होती है, द्रव्य से, लेकिन वो काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसमें मशीन नहीं है। सुन रहे हो बच्चों? इसका महत्व तभी तक है जब तक मशीन होगी। मशीन नहीं तो काम भी नहीं करेंगे। अपन आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद और ले लें। जो भी मुझे नयन गोचर हो रहा है, ना जानता वह कभी जड़ तो रहा है। जो जानता वह न इंद्रिय गम्य आत्मा, बोले तदा किस लिए किस संग आत्मा। फिर वह आत्मा किसके संग में बोले? कोई संग में बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि न कोई सुनने वाला नहीं और कोई जवाब भी देगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सुनने वाला या जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोह के वशीभूत होकर सामने वाले को इतना जान लेते हैं कि हाँ ये मेरे साथ, वही हाथी वाला उदाहरण दिया था ना आपको, कि ये मेरे साथ में मेरा उपकारी है। जबकि वो उपकारी था क्या? बोलो, वो तो हाथी पकड़ के ले गया और अपने उसको इशारे में चला रहा है। बस आप भी यदि परिवार के या अन्य जनों के संबंधियों के 4 प्रकार का बताता हूं मैं हमेशा, संबंधी, सत्ता, संपत्ति और आपके जो भी है, इनके चंगुल में मत आओ। सत्ता है शरीर, जो मेन है वो तो छूट ही गया था। शरीर, शरीर संबंधी, सत्ता और संपत्ति के चंगुल में आपको नहीं रहना है, तभी हम आगे हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मौन तो होते हैं, मौन तो होते हैं आप लोग भी। कब? जब शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध जानते हो? अब जैसे 2 मित्र हैं गुरुकुल में और हमारे दर्शन भाई से किसी की अनबन हो गई, नहीं बोलेंगे अब तुमसे। हालांकि बच्चों में ज़्यादा देर तक नहीं रहती कैसा है, लेकिन आप घर परिवार में देख लेना, दौरानी जिठानी, पति पत्नी और भाई भाई के बीच में हो जाती है खाई। हाँ, और पिता पुत्र जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, क्या है ये? तो वहां पर भी आप लोग क्या होते हैं? मौन। मौन, वो मुंह फुला के मौन होते हैं। क्या हो गया? शीत युद्ध बोलते हैं हम उसको।
एक बार ऐसा हुआ, अंत में एक छोटा सा उदाहरण सुना कि पति और पत्नी में ठन गई। अब जब ठन जाती है तो फिर तो क्या है, कुछ नहीं, एक छत के नीचे रहेंगे लेकिन कोसों दूर हो जाएंगे। अब इधर वह पति को एक दिन किसी कार्य से बाहर जाना था। अब बाहर पत्नी के बिना सहयोग तो उठ नहीं सकते, पत्नी के बिना सहयोग से उठ नहीं सकते। तो उसने क्या किया, पति ने पत्नी से बोला नहीं, एक पर्ची लिखी है ना शाम को, और धीरे से पत्नी के तकिया के नीचे खिसका दी। उसमें लिखा था, कल मुझे ट्रेन पकड़ना है, तुम 6 बजे उठा देना। कल मुझे ट्रेन पकड़ना है मुझे। और ये जनाब जो है 7 बजे उठते थे। अब जब उठे तो 7 बज चुके थे, और जैसे ही 7 बजे थे वो बड़बड़ाने लगा, क्या है, एक छोटा सा काम बताया वो भी नहीं होता है, इस तरह उल्टी सीधी उलूल जुलूल करने लगा। तो पत्नी भी पत्नी थी, उसने पति का धीरे से तकिया हटाया, और उस तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी हुई थी, 6 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। 6 बज गए, कृपया उठ जाइए। आज के इंसान की यही हालत है। मौन का जवाब मौन से तो देता है, लेकिन वो मौन कौन सा, उसके अंदर बम ब्लास्टिंग हुई हुई है। ऐसा मौन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। ततः केन ब्रवी में हम, वहाँ पर तो कहा बोल के अपना गुबार थोड़ा सा निकाल लो, ताकि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोलना मत छोड़ना। यदि बोलना छोड़ दिए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बस हम वो वाला नहीं, हाँ अपने भीतर में शुद्धात्म वाला यह है, किससे बात करें, अपनी आत्मा से ही बात करें, बाहर से बात करने में कोई प्राप्ति होने वाली नहीं। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की।